हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलमान सर आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप सभी ने नर जनन तंत्र के बारे में देखा। आज बारी है मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। कि जैसे मैंने बताया कि जैसे नर के अंदर जैसे आपके टेस्टिस था, वर्षक था, उससे अपने शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था और वो कैसे जो है नर जनन की क्रिया में कैसे भाग ले रहा था, तो वैसे ही आज बारी है मादा जनन तंत्र की। तो जैसे मैंने ये चित्र बनाया है तो उसमें मैं बताता हूँ कौन सा अंग कहाँ पर है। ये जो आपको दो ग्रंथिनुमा संरचना ये जो दिख रही है आपको थैलीनुमा संरचना, इसको अपने बोलते हैं अंडाशय, ओवेरी। ये जो पंखनुमा जो संरचना बनाई है इसको अपने बोलते हैं अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये बीच वाला जो भाग इसको फंडस, ये जितना भी बीच वाला पोर्शन इसको गर्भाशय, यूट्रस, और ये वाला जो पोर्शन जो गर्भाशय का नीचे वाला जो भाग है उसको सर्विक्स या ग्रीवा, और लास्ट वाला जो भाग है वो वेजाइना यानी योनि। तो वन बाय वन मैं जिक्र करूंगा इन टॉपिकों के बारे में। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा अंडाशय के बारे में। अंडाशय जो है देखो टोटल अपने को दिख रहे हैं, संख्या में दो दिख रहे हैं, एक और दो। बात करें इनकी संख्या जो है वो तो है दो। आकृति यानी इनकी आकृति कैसी होती है, तो ये बादामनुमा संरचना होती है। बात करें स्थित कहां पे स्थित होती है फीमेल के अंदर, तो फीमेल के उदर गुहा यानी जो पेट वाली जो उदर गुहा है, एब्डोमेन कैविटी है, उसके में वर्क जो होता है, जो किडनी है, उस किडनी के जस्ट नीचे वाली साइड में ये स्थित होता है। बात करें कि इसमें जो इसके अंदर जो अंडे बनने की जो प्रक्रिया होती है तो उसको अपने क्या बोला जाता है, अंडजनन यानी अंडजनन की प्रक्रिया से ये अंडों का निर्माण करती है। हार्मोन की बात करें कि ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो ये जो हार्मोन स्रावित करने वाली है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। जैसे मेल के अंदर वर्सन था वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित कर रहा था, वैसे ही फीमेल में जो हार्मोन है अंडाशय वो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। तो वन बाय वन मैं बताता हूं कि एस्ट्रोजन का काम क्या है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल के अंदर प्राथमिक लैंगिक लक्षण जो है उनका नियमन करती है। जैसे फीमेल के अंदर क्या क्या होते हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण, यानी उसकी आवाज जो है, जैसे लड़के के अंदर आवाज भारी हो रही थी तो फीमेल्स के अंदर जो होती है वो आवाज होने लग जाती है पतली, उसकी बॉडी के ऊपर हेयर आने लग जाते हैं, उनकी जो स्तन ग्रंथियां, दूध ग्रंथियां जो है उनका विकास होना शुरू हो जाता है, और कुछ के अंदर कील मुहासे जो है वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये एस्ट्रोजन का कार्य होता है, ये प्राथमिक लैंगिक लक्षण है। दूसरा बात करें प्रोजेस्टेरोन, तो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य है, इसका कार्य होता है फीमेल में जो हर महीने जो टाइम पीरियड होता है, जो मैच्योरेशन साइकिल एमसी साइकिल या जिसे अपने रजोधर्म भी बोला जाता है, तो इस रजोधर्म का हर महीने टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना, ये इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य होता है। फिर बात करें जो ये तो था आपने अभी देखा अंडाशय के बारे में, तो अंडाशय अंडों का निर्माण कर रहा है हर महीने और दो हार्मोन निकाल रहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दूसरा बात करूंगा मैं अंडवाहिनी, यानी एक टाइप से वाहिनी मतलब लेके जाने वाली, अंड मतलब अंडों को, यानी जो अंडाशय से जो अंडों का निर्माण हो रहा है उसको ले जाने वाली जो वाहिनी है उसको बोलते हैं अंडवाहिनी। इनकी आकृति जो है उड़ते हुए पक्षीनुमा संरचना होती है। ये देखिए जैसे उड़ता हुआ पक्षी सा लग रहा है मुझे, तो उड़ते हुए पक्षीनुमा संरचना है। बात करें कि इसमें और क्या होता है, सबसे पहले अंडवाहिनी के बारे में कि सामने वाला जो सिरा है यानी ये जो फ्रंट वाला पार्ट है वो होता है अपने कीप आकार का होता है। दूसरा यानी इसकी जो भित्तियां होती है वो होती है कुंचनशील कॉन्ट्रैक्ट वाली और रोमयुक्त यानी धागेनुमा संरचना है। कुंचनशील व रोमयुक्त संरचना होती है जिसका कार्य होता है कि ये अंडे का गमन जो है वो गर्भाशय तक करना, यानी यहाँ जो अंडाशय से जो अंडों का निर्माण होता है उसको यहाँ से लेके जाना और लेके जो गर्भाशय जो है यानी जो बीच वाला जो यूट्रस वाला भाग है यहाँ तक लेके जाना, ये कार्य होता है इस अंडवाहिनी का। और यहाँ से जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, यानी मेल का जो अपने शुक्राणु है और फीमेल का जो अंडाणु है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है निषेचन, यानी जो जाइगोट का जो निर्माण होता है तो ये निषेचन की प्रक्रिया भी यहाँ पे होती है। यानी यहाँ पे जो अंडाणु है वो आ रहा है, मेल का जो स्पर्म है जो शुक्राणु है वो दोनों आपस में मिलने के बाद में यहाँ पे जो पहली कोशिका बनेगी जाइगोट युग्मनज जो बनेगा, उस प्रक्रिया को बोला जाता है निषेचन। तो वो निषेचन की प्रक्रिया भी अंडवाहिनी के अंदर होती है। उसके बाद में जो अंडा जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है, अंडाणु का निर्माण है, वो अंडाणु यहाँ पे आएगा और आने के बाद में ये जो बीच वाले जितने भी जो 12 भाग है इसको अपने बोलते हैं गर्भाशय। इस गर्भाशय के अंदर आ जाता है। तो गर्भाशय के बारे में थोड़ा डीपली जाता हूँ मैं। तो आकार की बात करें तो इसका जो आकार होता है वो नाशपाती आकार का होता है।
नासपतिनुमा संरचना होती है। इसकी जो दीवार होती है, वाल जो होती है वो मोटी होती है। बात करें इसकी संरचना की तो संरचना जो है वो इसकी थैलीनुमा संरचना है, थैली जैसी संरचना होती है इसकी। और ये होता है उदर गुहा के नीचे वाले भाग, यानी जो पेट का एब्डोमेन कैविटी है उसके नीचे वाले भाग में स्थित होती है। इसका कार्य होता है कि भ्रूण का विकास करना, यानी यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए कोई अंडाणु था और यहाँ से शुक्राणु आ चुका है, और जो यहाँ पे जो दोनों मिल चुके हैं युग्मनज जो है, जो जाइगोट की मैं बात कर रहा हूँ, वो जाइगोट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर इसका ये कार्य होता है कि ये क्या करता है कि बच्चे का जो भ्रूण का जो विकास है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है, यानी एम्ब्रियो का भ्रूण का जो विकास होता है वो इस गुहा के अंदर होता है। फिर बात करें ये वाला जो है भाग, जिसको अपने बोलते हैं सर्विक्स, यानी इस गर्भाशय का जस्ट नीचे वाला जो भाग है वो थोड़ा ओपन जैसे मैंने यहाँ पे करके खोल रखा है, इस नीचे वाले भाग को बोला जाता है सर्विक्स। ग्रीवा है, ग्रीवा मतलब गर्दन, तो ये क्या करता है हर महीने ओपन होता रहता है, क्लोज होता रहता है। और लास्ट वाला जो ऑर्गन है उसको मैंने बनाया वेजाइना, ये बाहर की तरफ हमने फील कर सकते हैं, इसको अपने योनि बोला जाता है। ये क्या है कि मेल का जो सीसन है उससे अपने क्या करते हैं अंदर जो है इसको अपने स्पर्म जो सेल है शुक्राणु उसको अंदर पहुंचाने के लिए ये अंग बनाया गया है। दो कंडीशन आती है इसके अंदर कि पहली बात कि भी अंडाणु है वो हर महीने बन रहा है, जैसे मान लीजिए 1 महीने में पहला अंडाणु बन गया। अब यहाँ पे उसको क्या हो गया कि मेल का जो शुक्राणु है वो नहीं मिला। नहीं मिलने की कंडीशन में क्या होता है कि ये अंडाणु धीरे धीरे ग्रोथ करता है। पहले अंडाणु छोटा था, फिर बड़ा होगा, लास्ट में ऐसे करके जो टाइम पीरियड जो फीमेल में कईयों में 26 डेज, 27, 28, 32, 32 दिन का जिसका जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये क्या करता है अंडाणु जो है वो ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद में अगर उसको शुक्राणु नहीं मिला तो ये क्या करता है यहाँ पे वो फूट जाएगा। फूटने के बाद में यहाँ से ये जो अंडाणु है वो भी निकलता है, साथ में यहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, वहां से जो म्यूकस जो पदार्थ है वो भी निकलता है। ब्लड जो है, ब्लड की दीवार है वो टूट जाती है तो वहां से ब्लड भी आता है। जो सीरम है, सीरम भी निकलता है। और ये सारा जो निकल के यहाँ से ग्रीवा जो है वो ओपन हो जाती है, खुल जाती है। और खुलने के बाद में ये सारा का सारा जो मटेरियल है, जितना भी सामग्री है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है रजोधर्म, एमसी साइकिल इसको बोला जाता है। अगर अब बात करें, ये तो था भी ये जैसे ये पहले मंथ की बात की, अब दूसरे महीने फिर अंडाणु का निर्माण हो रहा है। अंडाणु का निर्माण होने के बाद यही प्रक्रिया चलेगी, तीसरे महीने यही चलेगी, हर महीने जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगर बात करें कि अगर जैसे मान लीजिए अंडाणु है उसका निर्माण हो चुका है, मान लीजिए यहाँ पे अंडे का निर्माण होगा, अगर किसी मेल ने यहाँ पर क्या किया स्पर्म सेल यानी शुक्राणु जो है उसको अगर मान लीजिए उसको मिल गया तो शुक्राणु और जो अंडाणु है वो आपस में मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे युग्मनज बनाएंगे, जाइगोट बनेंगे। और वो जाइगोट क्या करेगा यहाँ पर आके एक दीवार पे अटैच हो जाएगा। अब इस भाग को बोला जाएगा फंडस भाग। यहाँ पे अटैच होने के बाद वो धीरे धीरे ग्रोथ करता जाएगा और जो भ्रूण है, जो बच्चा है, वो पूरा उसका निर्माण हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो मानव जो मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन जो है उसके बारे में देखेंगे। तंत्रिकाएं जो है, तंत्रिकाओं में क्या कुछ होता है वो सारा कुछ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।